ये बात हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जब ये मान लेंगे कि भगवान सब जानते हैं, माई बाप, उस दिन से भगवान से मांगना समाप्त हो जाएगा। हम मांगते ही इसलिए है कि हम मानते नहीं कि भगवान सब जानते हैं। जिस दिन से मान लीजिएगा कि ये सब जानते हैं, उस दिन से मांगना समाप्त हो जाएगा। प्रमाण देता हूं, 1 साल का बेटा, यदि आपके साथ कोई 1 साल का बेटा है आप लोगों में, हाँ वही तो बैठा है, उसकी मम्मी कहाँ है? आप हैं उसकी माँ, दिल्ली से है। हाँ, जब आप दिल्ली से चली तो उस बेटे ने कहा, माँ मेरा पैंट रख लेना, मेरा कुर्ता रख लेना, तौलिया रख लेना, पाउडर रख लेना। कहा उसने? आपसे कहा? आप सब लाई हैं उसका सामान? वो नहीं कहा तब भी आप लाई हैं। जानते हैं क्यों? वो पूर्ण रूप से आप पर आश्रित हो गया है, पूर्ण रूप से। वो अपना दिमाग नहीं लगाता, वो आप पर निर्भर है। आपका मन करे लाइए, आपका मन करे न लाइए, इसको टेंशन नहीं है। वो जानता है कि जब बिना कपड़े का देखेगी तो मां खरीद करके मुझे पहनाएगी। उसका विश्वास है। वही विश्वास जब भगवान के साथ हो जाएगा तो उसी दिन से हम भी आनंद में आ जाएंगे। हो मांगना समाप्त हो जाएगा। प्रभु जिस हार में रखना है रखिए, हम आपके हैं और आप पर हैं। राम जी नारद जी से कहते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी। कब कब रखवाली करता हूं? सदा। सदा मतलब हमेशा। जो मनुष्य, राम जी कहते हैं नारद जी से कि जो समस्त आशाओं को छोड़कर मेरे भरोसे हो जाता है, नारद जी, मैं राम करऊं सदा तिनके रखवारी। मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूं। कैसे? जिमी बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है, मैं अपने भक्त को रखा करता हूं। और जब मांगना समाप्त हो जाएगा ना, तो काम समाप्त हो जाएगा। कामनाएं नहीं रहेंगी। इसलिए गुरुदेव ने कहा, महाराज आज के बाद आपके ये सबसे छोटे कुमार का नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब लक्ष्मण भैया बचे हैं। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके तीसरे पुत्र जो सुमित्रा जी की गोद में बैठे हैं, गुरुदेव ने कहा कि आप यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपको बताऊं। मैं जब पढ़ा तो इतना आनंद आया मुझे। राम जी में गुरु जी ने 1-2 लक्षण बताए। राम जी आनंद के समुद्र है, सबको विश्राम देंगे,
सबकी सुंदर व्यवस्था करते हैं, ठीक ना? भरत जी में कितने लक्षण बताए? एक, सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में कितना बताया? एक, शत्रुओं का अंत करेंगे। लेकिन जब लक्ष्मण जी की बारी आई ना, तो गुरुदेव ने कहा इनमें एक, दो, तीन लक्षण नहीं है। जगत में जितने शुभ लक्षण हैं, ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं। लक्षण धाम। राम जी के प्रिय है। शेष अवतार है। मस्तक पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। महाराज, आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, लखन लाल सरकार की जय। वेद भगवान कितने हैं? वेद चार। नाम याद है? पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। गुरुदेव ने कहा महाराज, चार वेद हैं। आपके चार पुत्र हैं। इनको पुत्र नहीं मानिएगा। चारों वेद की सारांश आपके घर में चार रूप में उतार दिए। वेद तत्व नृपतव सुतचार्य, आपके चारों कुमार चारों वेद के सार तत्व हैं। मुनियों के लिए धन है। मुनियों के लिए राम जी क्या है? अच्छा, आप बताओ भैया, हम लोग धन कैसे गिनते हैं? दिखाई कैमरा में दिखाओ, कैमरा में दिखाओ। बताइए कैसे गिनते? हाँ, ऐसे भैया बता रहे ऐसे गिनते हैं। आप अपना धन ऐसे गिनते हैं। मुनि लोग अपना धन ऐसे गिनते हैं। बोले ये राम मुनियों के धन है। भक्तों के सर्वस्व है। भक्तों के क्या है? सर्वस्व। इसीलिए हम और आप नित्य सवेरे कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च
दृष्टि मम देव देव आप मेरे सर्वस्व हैं। मुनियों के राम धन है और भक्तों के क्या है? सर्वस्व, सब कुछ। महाराज, आपके राम मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है और शंकर जी के प्राण है, शिव प्राण। ये राम जी शिव जी के प्राण है। ये राम कथा याद क्यों होगी पता है? इधर कन्हैया बैठे हैं, उधर नागेश्वर महादेव बैठे हैं, दोनों के बीच में राम कथा चल रही। अभी आज सुबह मुझे राजू पुजारी जी कमरे में आए थे। थोड़ी वार्ता हुई उनसे। बोले महाराज, आप यहाँ कथा गाने आए नहीं हैं, आप बुलाए गए हैं। और ये सुल्तानिया परिवार ने आपको नहीं बुलाया है। स्वयं श्री द्वारिकाधीश भगवान राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आप बुलाए गए हैं। और मैं आपको बताऊं, आप लोग सामने बैठे हैं, लेकिन भले आप बैठे हैं, मैं इसी भाव से कथा सुना रहा हूं कि कथा को साक्षात भगवान श्री द्वारिकाधीश श्रवण कर रहे हैं, उसी भाव से मैं गा रहा हूं यहाँ पर। ये मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके 4 पुत्र हैं, 4 में से सांवले कितने हैं? कौन कौन? राम जी और भरत जी। और गोरे कितने हैं? 2, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। गुरुदेव ने कहा, आपके चारों बच्चे 2-2 की जोड़ी में रहेंगे। सांवले गोरे, सांवले गोरे। सांवले राम के साथ गोरे और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। लक्ष्मण जी बचपन से ही राम जी को अपना सर्वस्व मान लेंगे। 12 ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। कौशल्या मैया ने कहा, गुरुदेव हमारे पास एक समस्या है। गुरु जी पूछे, कैसी समस्या? माँ कौशल्या बोली, जब मैं राम और भरत को एक ही पालने में सुला देती हूँ तो मैं स्वयं नहीं पहचान पाती हूँ कि कौन राम है कौन भरत है। इसका क्या उपाय है? गुरुदेव मुस्कुरा कर कहे, महारानी जब दोनों बच्चों को एक पालने में सुलाइएगा ना, तो उसके बाद आप दोनों बच्चों की आंख को देखिएगा, नेत्र को। मां ने पूछा, उससे क्या होगा गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा कि जिस बच्चे की आंख सामने वाले बच्चे के मुख पर टिकी हो, समझिएगा वो आपका राम है। और जिस बच्चे की आंख सामने वाले की चरणों में जाके टिकी हो, समझ लीजिएगा वो आपका भरत है। गुरुदेव ने पहचान करने का ढंग बताया।